हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। एक स्क्रिप्ट को समझने के लिए हमें किन किन टूल्स की या फिर किन किन पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, किन मेथड की ज़रूरत होती है, क्या तरीका है कि हम एक स्क्रिप्ट को बहुत अच्छी तरह समझ सके, बहुत बेहतर तरीके से समझ सके। क्या तरीका है, क्या ऐसी ज़रूरी बातें हैं या ध्यान रखने वाली बातें हैं जो हम एक स्क्रिप्ट को अच्छे से समझ पाएँ, जिनको अप्लाई करके हम एक स्क्रिप्ट की बैक स्टोरी या उसका पास्ट स्टोरी जान सके या उसके बारे में पूरा ओवरऑल जान सके। कैसे जाने? तो ये सवाल है कि एक स्क्रिप्ट को कैसे समझे, या ऑडिशन में जो हमें स्क्रिप्ट मिलती है या हमें भेजी गई है ऑनलाइन वीडियो बना के अपना ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेजने के लिए, तो वो उसको और बेहतर तरीके से कैसे बनाए, कैसे समझे। या फिर जब हम ऑफलाइन ऑडिशन देते हैं तो ऑडिशन में वहाँ पे उस स्क्रिप्ट को कैसे समझ पाएँ। तो ये पूछा, मैसेज आया कि एक स्क्रिप्ट को कैसे समझे। तो मैं आपको यहाँ कुछ बातें बता रहा हूँ ध्यान रखने वाली, जो आप उन बातों को ध्यान रख के उस स्क्रिप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं और फिर उसको समझ के परफॉर्म कर सकते हैं। याद करना वो अलग बात है, लेकिन स्क्रिप्ट को समझे कैसे, अभी ये डिस्कस करेंगे। लेकिन याद करने का क्या तरीका, क्या प्रिपरेशन है और कैसे परफॉर्म करना है, क्या टूल्स उसमें ऐड करने हैं, वो अप्लाई करने हैं, वो एक अलग वीडियो में है। लेकिन अभी स्क्रिप्ट को कैसे समझे, क्या टूल्स है, क्या टेक्निक्स है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी अगर आपको कोई स्क्रिप्ट मिलती है तो पहले तो उसमें स्क्रिप्ट को उसको पढ़िए, कुछ 1 2 3 4 बार, 5 बार, 10 बार पढ़िए उसको। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आप, हर बार कुछ नया नया, हर बार कुछ समझ में आएगा उसमें, हर बार कुछ अलग समझ में आएगा, कुछ नया समझ में आएगा जितनी बार आप उसको पढ़ेंगे। फिर आप उस पर 5W अप्लाई कीजिए, 5W 1H। तो मैं आपको इसकी डिटेल में बता देता हूँ। मतलब जो आपको स्टोरी मिली है उसमें कितने कैरेक्टर हैं, आपका जो कैरेक्टर है उसमें जितने भी कैरेक्टर हैं उसके आप एक कैरेक्टर होंगे, उसमें एक सामने वाला कोई कैरेक्टर होगा, कुछ और कैरेक्टर होंगे, या फिर मोनोलॉग है, एक ही कैरेक्टर है, या फिर दो कैरेक्टर है, कोई सीन है, दोनों का संवाद हो रहा है, दोनों की बात चल रही है, कन्वर्सेशन चल रहा है। तो आपका जो कैरेक्टर है, आप उसके बारे में समझने के लिए पहले देखिए वो कैरेक्टर कौन है। हु, WHO, हु, वो कैरेक्टर कौन है। फिर वोट, वो क्या करता है। अगर मान लो कोई कैरेक्टर है, कौन है, तो वो कोई तो होगा, कोई चोर होगा, कोई पुलिस वाला होगा, कोई सेना का जवान होगा, है कोई टीचर होगा, कोई वो बिजनेसमैन होगा, कोई भिखारी होगा, कोई नौकर होगा, राजा होगा, कोई तो होगा, कोई तो होगा ना कैरेक्टर। वो कुछ तो करता होगा वो कैरेक्टर। आप उसके बारे में जानिए कि वो क्या करता है। या तो आप ऑडिशन में जाते हैं तो उसकी पास्ट हिस्ट्री एक बार कास्टिंग डायरेक्टर से या उनके असिस्टेंट से ले लीजिए कि कुछ इसकी पास्ट हिस्ट्री या इसके बैकग्राउंड कुछ बता दीजिए। और नहीं तो अगर आप जो आपने स्क्रिप्ट पढ़ी है अच्छे से, अगर स्क्रिप्ट पढ़ी है और आप समझे हैं, तो आपको स्क्रिप्ट समझने से बहुत सारी बातें पता चल जाएंगी, स्क्रिप्ट पढ़ने से, उसको समझने से ही। और जब आप उसमें 5W अप्लाई करेंगे तो और बातें निकल के आएंगी, आप उसकी पास्ट हिस्ट्री, जो उसकी पूरी हिस्ट्री है, समझ लेंगे। तो वो कौन है आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कैरेक्टर ये है। फिर वोट, वो क्या करता है, तो आपको उसका कुछ ऑक्यूपेशन होगा ना, वो क्या करता है, करता क्या है वो, तो वो होगा क्या, किस प्रोफेशन में है वो, कहाँ है। फिर दूसरा वेयर, वो कहाँ है, या वो कहाँ का सीन है, वो जो सीन है वो कहाँ का है, वो कहाँ है। कहीं रेलवे स्टेशन पे है, कहीं बाजार में है, कहीं पुलिस स्टेशन में है, जेल का सीन है, क्लासरूम में है, स्कूल में है, घर में है, कमरे में है,
कहाँ है वो सीन जो चल रहा है, वो सीन वो कहाँ का है, किस जगह का है। जैसे सीन पता चल जाएगा किस जगह का है, कहाँ का है, तो वैसे ही वो आपकी वॉल्यूम में, आपकी एक्सप्रेशन में या आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो चेंज आएगा। जैसे पता चला कौन है, कहाँ है, कौन है, क्या करता है, तो भी चेंज आएगा। तो आप फिर उसकी एजुकेशन वो सब पता करिए, ऑक्यूपेशन वो सब है ना। फिर वो आप जो मैंने और वीडियो बनाई है साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी और उसकी सोशोलॉजी, वो आप उसमें ऐड कीजिए, अप्लाई कीजिए। 3 पॉइंट हो गए कि वो कहाँ का है, सीन जो है वो कहाँ का है, कहाँ चल रहा है ये सीन इस वक्त कहाँ घटित हो रहा है। 4th, कब, वहन, तो ये कब का है, दिन में, रात में, कौन सा मौसम है, सर्दी, गर्मी, बरसात, कौन से साल का है, कितना पुराना है, कई साल पहले का है, बहुत पुराना है, बहुत साल पहले का, या अभी कुछ साल पहले का है, हाल फिलहाल का है। ये स्टोरी कब की है। जैसी स्टोरी होगी तो उस हिसाब से लोकेशन, वो प्लेस, वो चीज़ें, प्रॉपर्टीज़, वो पहनावा, वो बोलचाल, वो सब ड्रेसिंग है ना, वो चेंज आएगा ना उसमें, वो कैरेक्टर में चेंज आएगा। कितना पुराना हुआ, उस किस टाइम का है। वाई, WHY, क्यों, जो वो सीन है, जो वो कैरेक्टर है, जो एक कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, उसको क्या चाहिए, क्या वो चाहता है, क्या चाहता है वो, क्या चाहिए उसको, क्यों कर रहा है वो जो एक काम कर रहा है, क्यों कर रहा है। कोई पुलिस वाला किसी चोर से उगलवा रहा है, क्यों उगलवा रहा है, क्योंकि उसको सच जानना है, उसको केस सोल्व करना है। चोर का मोटिव है उसको नहीं बताना है। भिखारी है, कोई मांग रहा है, तो क्यों मांग रहा है, क्या उसकी ज़रूरत है, मजबूरी है, या उसको अपना घर खर्च चलाना है, या अपने बच्चे की, बेटे किसी की फीस जमा करनी है, किसी ने कोई क्राइम किया है, क्यों किया, शौक उसने शौक में किया है, मतलब शौकीन है, वो शौकीन है, अच्छी अच्छी चीज़ों का शौकीन है, शौक में कर दिया, या फिर उसकी ज़रूरत है, मजबूरी है, क्यों किया है, या उसको किसी ने मजबूर किया। कोई तो कुछ रीज़न होगा ना, वो क्यों कर रहा है। और वो क्यों कर रहा है, क्यों, क्या पर्पज़ है उसका। अगर उसने वो सब नहीं किया तो क्या हो सकता है। 5W हो गए। 1H, कैसे, वो कैसे कर रहा है ये सब, किस इमोशन में कर रहा है। जो लाइन है, स्क्रिप्ट है, वो किस इमोशन में है। और जो लाइन स्क्रिप्ट, अगर लाइन चेंज हो रही है जब, तो इमोशन भी चेंज हो रहा है। हर एक शब्द कुछ कहता है, हर एक लाइन कुछ कहती है, हर शब्द हर लाइन कुछ कहते हैं, उनको समझना है। हर एक लाइन का इमोशन अलग होगा। कुछ मान लीजिए 1-2 लाइन का इमोशन सेम हो सकता है, लेकिन पूरे डायलॉग का या पूरी स्क्रिप्ट का, पूरे सीन का इमोशन सेम नहीं होगा। कहीं ना कहीं इमोशन ज़रूर चेंज हो रहा होगा। तो क्या है, कौन से इमोशन में वो बोल रहा है, किस इमोशन में बात कर रहा है। दुख में है, हंस के है, रो के है, खुश है, गुस्से में है, वीर रस है, श्रृंगार में है, डर है, भयानक कर रहा है, चिंतित है, परेशान है, दुविधा में है, कन्फ्यूज़न में, नशे में है, गुस्से में है, अहंकारी है, घमंडी है, एरोगेंट है, इंटरेस्टेड है ना, आक्रामक है, क्या है, एग्रेसिव। तो क्या है, कौन सा इमोशन या कौन सा एटीट्यूड वो प्ले कर रहा है, किसी इमोशन में वो लाइन जो है दिख रही है, चल रही है लाइन, डायलॉग है, वो किस इमोशन में है, कहाँ इमोशन चेंज हो रहा है। तो वो वॉइस ग्राफ चेंज होगा ना, जैसे इमोशन चेंज होगा वैसे वॉइस ग्राफ चेंज होगा, वॉइस मॉड्यूलेशन होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो अगर ये सब चीज़ें आप अप्लाई करेंगे तो एक स्क्रिप्ट को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपना ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो उसमें कुछ अलग दिखेगा, ये सब चीज़ें आप ऐड करेंगे। और वहाँ पे ऑफलाइन में भी अगर आप ऑडिशन देने जाते हैं और वहाँ पे ये सब
मिले तो आप ये सब बहुत लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो वो सीखें, जो जानते हैं वो भी सीखें। तो ऐसे ऐसे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये सब जब आप इसमें चीज़ें ढूंढेंगे तो आप बहुत चीज़ें निकल के आएंगी और फिर आप उसको अपना लेंगे, उस कैरेक्टर को, उसके बारे में आपको डीप नॉलेज मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी, उसके हिंट्स मिल जाएंगे, उसकी थ्योरी मिल जाएगी। तो वो कैरेक्टर को प्ले करना, उसको निभाना आसान हो जाएगा जब उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी ना आपको। तो जब आप ये सब ध्यान रखेंगे कि वो कैरेक्टर कौन है ना, हु एम आई, वेयर एम आई, वो कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, अगर एज अ कैरेक्टर मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, किस उद्देश्य के लिए, किस पर्पज के लिए यहाँ आया है, वो क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, उसमें उसे क्या करना है, वो क्या बताने वाला है, क्या दिखाने वाला है उसमें, वो किस स्थिति में है, कहाँ से आ रहा है पहले, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। ये सब आप उसमें ढूंढिए, मिल जाएगा। कोई कैरेक्टर है वो कहीं से तो आ रहा होगा, कहीं तो घटित हो रहा होगा वो सीन, कहीं कुछ तो होगा, वो कोई तो होगा, वो कुछ तो कर रहा होगा, कुछ तो वो बताने की कोशिश कर रहा होगा, कुछ तो उसकी कहानी होगी। अगर उसको वो कुछ तो वो करना चाहता होगा, कुछ पाना चाहता होगा, अगर वो उसको नहीं मिलेगा तो उसको क्या क्या हो सकता है। अगर उसने वो नहीं पाया, उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, तो उसको क्या दिक्कत परेशानी हो सकती है, मुश्किलों में आ सकता है ना, मुश्किलें हो सकती हैं उसके साथ, या मतलब उसको पाना ही है वो, अगर उसको नहीं मिल पाया तो वो क्या हो जाएगा उसके साथ, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, एजुकेशन कैसा है उसका ना। पूरा करेक्टराइजेशन की एक वीडियो है, वो आप देखिए अगर पूरा डिटेल में। फिर ये तो एक शॉर्ट तरीका है कि 5W1H आप लगाइए और एक करेक्टर के बारे में पता कर लीजिए, जान लीजिए। और पूरा अगर कैरेक्टराइजेशन करना है तो आप मेरी वो दूसरी वीडियो देख सकते हैं। इसमें जो वाई है वो क्यों में जितना भी जो कुछ आ सकता है वो आप ऐड कर लीजिए पॉइंट। वेयर जो कुछ भी, कहीं का भी सीन है, कहीं भी हो सकता है। हु कौन है वो, जो जो कैरेक्टर्स होते हैं लाइफ में, या जो जो हम सब होते हैं, मैं कुछ हूँ, आप कुछ हैं, कुछ और होंगे, कुछ वीडियो देख रहे हैं कुछ और हैं, कुछ और होंगे, कुछ और होंगे, उनके फैमिली मेम्बर कुछ और होंगे। तो अलग अलग जितने भी जो कैरेक्टर्स है लाइफ में, वो उसमें से क्या हो सकता है, वो कौन है, क्या करता है, कहाँ है, कब कब का ये जिंदगी चल रही है उसकी, कब किस में। अगर वो कोई इस बात कर रहा है, किसी से कुछ कह रहा है, तो दिन में कह रहा है, रात में कह रहा है, तो उसका आवाज़ में, टोन में फ़र्क आएगा। कहीं रास्ते में बाजार में खड़ा होकर चिल्ला रहा है, आवाज़ लगा रहा है, तो फ़र्क आएगा, तेज़ बोलना पड़ेगा उसको। कमरे में बुला रहा है तो नॉर्मल वॉइस रखनी पड़ेगी, कम रखनी पड़ेगी। रात का सीन है तो और कम रखनी पड़ेगी, रात में शांति होती है, आवाज़ तेज़ सुनाई देती है। दिन में शोर होता है, थोड़ी आवाज़ लाउड रखनी पड़ती है। बरसात, बारिश पड़ रही होगी तो वो आवाज़ उस हिसाब से रहेगी, उसकी आवाज़ बारिश की बूंदों की आवाज़ रहेगी। मौसम उस तरह का होगा। सर्दी होगी तो बॉडी में दिखेगा, गर्मी होगी तो भी दिखेगा। कहाँ से आ रहा होगा, थका हुआ है, कैसे है, वो सब दिखेगा। कहाँ से आया, कैसे चल के आया, पैदल आया, गाड़ी में आया, बस में आया, खड़ा होकर आया, ट्रेन में आया, भाग दौड़ करके आया, कि जिस रास्ते से आया वो रास्ता ठीक था, टेढ़ा मेढ़ा था, उबड़ खाबड़ थी, दौड़ के आया है, साइकिल चला के आया, बाइक से आया, गाड़ी से आया है, कैसे आया है। कोई और सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं। और बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वो देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है, अगर जानने को कुछ मिलता है, सीखने को मिलता है, लाइक कर सकते हैं और वीडियो शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।